हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 5 रुपए का सिक्का निगल लेने वाली कम उम्र बच्ची की मौत। 5 रुपए के सिक्के ने बच्ची की जान ले ली। रियासत तेलंगाना जिले यादाद्री भोंगिर के भोदान पोचमपल्ली से ताल्लुक रखने वाले महेश और सरिता की बेटी 4 साल चित्रा ने एक हफ्ता पहले घर में खेलने के दौरान 5 रुपए का सिक्का निगल लिया था, जो उसके गले में फंस गया। फौरी तौर पर लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके गले से सिक्का निकाल दिया और उसे घर भिजवा दिया गया। कल लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे दोबारा हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समझा जाता है कि इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से लड़की की मौत हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के चोटुप्पल मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हैदराबाद आने वाले डीसीएम वैन खराब हो गई। उसकी खराबी को दूर करने के लिए मैकेनिक और दीगर 2 उसकी मरम्मत का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान बस को ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए कंटेनर ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि मजीद एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद के पुराने शहर में एनआईए के छापे। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम के पास मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नामी शख्स का फोन नंबर है, जो कुछ सालों से हैदराबाद में मुकीम था। रिहायशी पुलिस ने इसका राब्ता और तफसीलात तलाश की और इस शख्स को पकड़ने के लिए हैदराबाद पहुंची। एनआईए हुक्काम ने कातिल के साथ उसके ताल्लुकात की तहकीकात शुरू कर दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने हैदराबाद के पुराने शहर में तलाशी ली है। हाल ही में एनआईए की एक टीम राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल केस से मुताल्लिक तहकीकात के हिस्से के तौर पर हैदराबाद आई। आज बाज़ाब्ता ऐलान होने का इम्कान है। तेलंगाना में फिरका परस्ती के फरोग के इल्जाम में एक शख्स हुआ गिरफ्तार। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि कानूनी बेदारी और कराटे क्लासेस के आड़ में कराटे मास्टर कुछ ऐसी बातें फैलाते हुए पाया गया जो अमन व अमान, फिरकावाराना हम आहंगी और मुआशरे में अमन के लिए नुकसानदेह है। पुलिस ने कहा कि तरबियती कैंप के इनेकाद के आड़ में यह शख्स मुबैना तौर पर नौजवानों को गलत मशवरे दे रहा था। इस पर इल्जाम है कि वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों पर हमला करने और मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए नौजवानों को भड़का रहा था। एहलकार ने बताया कि इसके खिलाफ IPC और गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट के मुताल्लिका सेक्शन के तहत FIR दर्ज की गई है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। चारमीनार मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का जल्द होगा आगाज। चारमीनार बस स्टैंड में मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तामीर का मंसूबा तैयार किया गया है। तवील अरसे से तारीखी चारमीनार के पास पार्किंग का मसला है। दूर दराज से 400 साल तारीखी चारमीनार का नजारा करने पहुंचने वाले सयाहों के लिए पार्किंग बड़ा मसला है। अवाम को काफी दूर गाड़ियां पार्क करना पड़ता है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में खिलवत ग्राउंड के पास एक सरकारी इमारत को पार्किंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने का फैसला किया गया था, मगर इस पर पेशरफ नहीं हुई है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद इस सयाहती मरकज को तरक्की और तारीखी इमारतों और निशानियों की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सड़क हादसे में सरकारी स्कूल के टीचर की मौत। 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में हुआ हादसा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक सरकारी स्कूल के टीचर की मौत हो गई। यह हादसा कुलिडा के पास 2 मोटर बाइकों के तसादुम के नतीजे में पेश आया। मरने वाले टीचर की शनाख्त पी गंगाधर की हैसियत से हुई है, जो बोगराम मंडल के वेलगुंडा का रहने वाला था। उन्होंने आज अपने बेटे के साथ मोटर बाइक पर जगत्याल की तरफ आ रहे थे कि कुलिडा गाँव के पास मुखालिफ सिम से आने वाली एक और मोटरसाइकिल ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। हादसे में गंगाधर के सर से काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनके बेटे का पैर टूट गया, जबकि टक्कर देने वाली मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी है। मतूफी गोपालापुर गांव के हाई स्कूल में टीचर थे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 25 लाख का सोना पकड़ा गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए सोने को जब्त किया गया। हैदराबाद कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 मुसाफिरीन को सोने के साथ अलग-अलग मामलों में पकड़ लिया। पहला मुसाफिर कुवैत और दूसरा दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। उन मुसाफिरीन ने 25 लाख रुपए मालियत के 478 ग्राम की स्मगलिंग की कोशिश की थी, जिसको नाकाम बनाते हुए जर्द धात जब्त की गई। उन मुसाफिरों से पूछगछ की जा रही है ताकि पता चल सके कि किसकी ईमा पर यह सोना लाया जा रहा था और कहां मुंतकिल किया जा रहा था। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद में गैस सिलेंडर की कीमत घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ऑयल कंपनियों ने फी सिलेंडर गैस पर 50 रुपए का इजाफा किया है, जिसके नतीजे में हैदराबाद में गैस सिलेंडर की कीमत 1055 रुपए से बढ़कर 1105 रुपए हो गई है। अच्छे दिन आ गए, मुबारक हो। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव का मोदी हुकूमत को तंज। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने LPG सिलेंडर पर 50 रुपए के इजाफे पर तंज करते हुए उसे तमाम हिंदुस्तानियों के घरों के लिए मोदी के तोहफे से ताबीर किया है। ट्विटर पर तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि अच्छे दिन आ गए, बधाई हो, मुबारक हो। LPG की कीमत 1105 रुपए हो गई है। इसमें 50 रुपए का इजाफा हो गया है, जो तमाम हिंदुस्तानियों को मोदी जी का तोहफा है। साथ ही वजीर मौसूफ ने एक खबर को भी टैग किया, जिसमें निशानदही करते हुए कहा गया कि 14.2 किलो के घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है।
तेलंगाना के इन अजला में आज चहारशंबा और कल जुमेरात को शदीद से शदीद बारिश की पेशखासी। हैदराबाद के मौसमियात के मरकज ने ऐलान किया है कि रियासत में 3 दिन तक बारिश होगी, जबकि आज चहारशंबा और जुमेरात को तेज से तेज बारिश का इम्कान है और जुमे को तेलंगाना के चंद एक मुकामात पर जबरदस्त बारिश होगी। हुक्काम ने बताया कि आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। अजला, जगत्याल, राधन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, वरंगल और हनमकुंडा में चहारशंबे को शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। अजला, आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भदादरी, कोत्तागुड़म, बखाराबाद, संगारेड्डी और मेदक में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने कहा है कि जुमेरात को खम्मम, सूर्यापेट और नलगोंडा अजला में भी भारी बारिश होने का इम्कान है। वाईएस शर्मिला का बारिश के बावजूद एहतजाजी धरना। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के बानी और सदर वाईएस शर्मिला ने पार्टी के कारकुन पर हमला के वाक़े के खिलाफ बारिश के बावजूद धरना दिया। जराये के मुताबिक जिले सूर्यापेट के लकावरम गांव में उनकी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के मौके पर उनकी पार्टी के कारकुन ई सोमना पर टीआरएस के कारकुनों ने मुबैना हमला कर दिया। इस वाक़े के खिलाफ शर्मिला ने धरना देते हुए हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जब पुलिस मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकती है तो नूपुर शर्मा को क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्जाम में सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने पर दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मुअत्तलशुदा नूपुर शर्मा पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने के बावजूद अभी तक आज़ाद है। गुप्ता ने एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अगर नूपुर शर्मा ऐसा बयान दे सकती है जिसमें तशद्दुद भड़काने का बहुत बड़ा रुझान था लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, तो जुबैर को क्यों गिरफ्तार किया गया। रिटायर्ड जज ने कहा कि जिस तरह जुबैर को गिरफ्तार किया गया है इसमें कुछ गड़बड़ है। नूपुर शर्मा को धमकी देने पर खादिम अजमेर शरीफ गिरफ्तार। लीना को धमकी देने वाले महिंद की गिरफ्तारी होगी कब। दरगाह अजमेर शरीफ के खादिम सलमान चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान पर इल्जाम है कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम पर नाज़िबा तबसरा करने वाली बीजेपी के साबिक तर्जुमान नूपुर शर्मा को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि नूपुर शर्मा का सर खलम करने वाले को वो मकान बतौर हदिया पेश करेंगे। सलमान चिश्ती की ही तर्ज पर एक धमकी आमेज बयान अयोध्या के मशहूर संत और हनुमानगढ़ी मंदिर के महिंद राजू दास ने भी दिया, मगर इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महिंद राजू दास ने फिल्म प्रोड्यूसर लीना मनी मलेकाई को धमकी देते हुए कहा कि आपने हिंदू धर्म की तौहीन की है, क्या चाहती हो तुम्हारा भी सर तन से जुदा हो जाए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब खादिम अजमेर शरीफ सलमान चिश्ती को तौहीन मजहब के मामले में धमकी देने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो फिर ऐसा ही धमकी आमेज बयान देने वाले महिंद राजू दास की गिरफ्तारी कब होगी। नासिक जिले में अफगान शहरी सूफी बाबा को नामालूम बंदूक बरदार ने फायरिंग में हलाक कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में अफगानिस्तान के एक मुस्लिम रूहानी पेशवा पर फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कत्ल का यह वाक़या योइला तालुक़े के चेचुवंडी MIDC इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरी सूफी ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उनकी उम्र तकरीबन 35 साल थी। ताहम कत्ल की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। मक़तूल का नाम सूफी ख्वाजा सैयद ज़रीफ चिश्ती बताया जा रहा है। इस वारदात को 4 अफराद ने अंजाम दिया। कत्ल के बाद 4 नामालूम अफराद 4 व्हीलर गाड़ी में फरार हो गए। लोकसभा इलेक्शन से पहले बंगाल में होगा CAA का निफास, मुजम्मदार ने कहा। मगरबी बंगाल बीजेपी के सदस्य सकानंदा मुजम्मदार ने चहारशंबे के रोज इस एतमाद का इजहार किया है कि मरकजी हुकूमत साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले शहरियत तरमीमी एक्ट या CAA को नाफिज करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने वादों को निभाने का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। हमने राम मंदिर बनाने का वायदा किया था, हमने ये कर दिखाया। CAA हमारा हदफ है और हम उसे हासिल करके रहेंगे। यह हमारा वादा है कि हम CAA को जरूर नाफिज करेंगे। सुकंदा मुजम्मदार ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले CAA का निफाज अमल में आएगा। आसाम में सिर्फ 5 तबकों को आसामी मुसलमान मानेगी हुकूमत। CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले बांग्लादेशी दरअंदाजों की शनाख्त के लिए एक नया हरबा अपनाया है। उन्होंने आसाम के असल हिंदुस्तानी मुसलमानों की शनाख्त का काम शुरू किया है। पहले किस्त में आसामी मुसलमानों के 5 कबाइल की शनाख्त की गई है। इनमें गोड़िया, मोड़िया, देसी, जुल्हा और सैयद हैं। हुकूमत इन तबकात को कबाइली दर्जा देगी और उनकी सेहत, तालीम, तरक्की का इंतजाम करेगी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की शनाख्त के बाद बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मंगल को CM हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में काबीना के वज़रा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आसाम के 5 मुस्लिम जातों को खलुंजिया यानी हिंदुस्तानी मुसलमान का दर्जा दिया गया है। यह कबीले गोड़िया, मोड़िया, देसी, जुल्हा और सैयद हैं। यह हिंदुस्तान में पहला वाक़या है जिसमें मुसलमान कबाइल को अलग अलग हिंदुस्तानी के तौर पर निशानजद किया गया है। वज़ीर आज़म ने दलाई लामा को फ़ोन करके इन्हें यौम पैदाइश की दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चहारशंबे के रोज़ रूहानी पेशवा दलाई लामा को फ़ोन किया और उनके यौम पैदाइश पर उन्हें मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने उनकी लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत की ख्वाहिश की है। वज़ीर आज़म मोदी ने एक ट्वीट में कहा, आज फ़ोन पर तक़द्दुस माब दलाई लामा को उनके 87वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद। हम उनकी लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत की ख्वाहिश करते हैं।
बिहार के भागलपुर में जमीन कटाव के सबब कई घर कोसी नदी में समा गए, लोग हुए परेशान। बिहार के कई अजला में बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात बन चुके हैं। नेपाल के नशीबी इलाकों और शुमाली बिहार में हो रही बारिश ने सूबे में फिक्रअंगेज हालात पैदा कर दिए हैं। कूसा, महानंदा, गुंडक समेत कई नदियों में तुगयानी बढ़ गई है। भागलपुर के नौगछिया में नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन कटाव के सबब कई घर कोसी नदी में डूब गए हैं। एक खातून ने बताया कि सैलाब में उसका घर आबी कटाव की जिद में आ गया और घर से कोई सामान निकालने का मौका भी नहीं मिला। शुमाली बिहार में सैलाब के खतरे को देखते हुए बेहटा वाक़े नवीन बटालियन की टीमों को हुस्सास अजला में तैनात कर दिया गया है। टीम को गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में तैनात किया गया है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, कई लापता। हिमाचल प्रदेश के जिले कुल्लू में मैंक्रोन के करीब 4 शबे को बादल फटने से कम 4 से 6 अफराद लापता हो गए। पुलिस सुपरिटेंडेंट गुरुदेव सिंह ने इत्तला दी। मिस्टर सिंह ने कहा कि यहां मैंक्रोन वादी के जोज गांव में मौसलाधार बारिश और बादल फटने से आने वाले सैलाब में 4 से 6 लोग और कई मवेशी बह गए। दरियासना किसुल जिमेला रोड पर लैंड स्लाइडिंग के बाद एक रेस्क्यू टीम चलाल पंचायत के जोज गाँव के रास्ते में फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। लालू यादव को एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा दिल्ली। वज़ीर आला नीतीश कुमार समेत कई वज़राओं ने की है मुलाकात। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव की तबीयत 4 शब के रोज खराब होने पर पटना के एक निजी पारस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया जाएगा। 4 शब के रोज उनसे मिलने के लिए सियासतदान पहुंचे। वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद दोपहर उनसे मिलने पारस अस्पताल पहुंचे। यहाँ मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके इलाज पर होने वाले तमाम अखराजात हुकूमत बिहार बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि ये उनका हक है। ये भी कहा कि वो हमारे अच्छे और पुराने दोस्त हैं। हम लोगों ने मिलकर सियासत शुरू की। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर एम्स में तमाम टेस्ट करवाने के बाद उनकी सेहत के बारे में सही मालूमात दस्तयाब होंगी। अब डॉक्टरों से बातचीत में मालूम हुआ है कि वो पहले से बेहतर हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगुनाथ मान सिंह कल जुमेरात को शादी करेंगे दूसरी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के लीडर भगुनाथ मान सिंह जुमेरात को शादी के बंधन में बंधने जाएंगे। उनकी दूसरी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ होगी। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में मुनक्किद होने वाली इस खानगी तकरीब में शिरकत करेंगे। 18 दिन में 8 वाक़यात से मचा हंगामा, हुकूमत ने स्पाइस जेट को भेजा नोटिस। गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में स्पाइस जेट एयरलाइन के 3 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी पाई गई। खराबी के बाद तैयारों की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। खुशकिस्मती से इन तीनों वाक़यात में मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। गुज़िश्ता 18 दिनों में स्पाइस जेट के तैयारों में 8 तकनीकी खराबियों की वजह से हुकूमत भी परेशान हो गई है। हुकूमत ने स्पाइस जेट को उसकी खराबी, अंदरूनी सिक्योरिटी में संगीन खामी के पेश नज़र नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। टीवी सीरियल शक्तिमान पर फिल्म बनाने की तैयारियां, इस हीरो से राब्ता किया गया। 1990 से 2000 की दहाई का सुपर डुपर सीरियल शक्तिमान हिंदुस्तानी टेलीविजन की तारीख का पहला सुपर हीरो शो था। इस शो को बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत प्यार मिला। इसमें शक्तिमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार मुकेश खन्ना बच्चों के सबसे पसंदीदा सुपर हीरो बन गए। दूसरी जानिब जराये की माने तो शक्तिमान सीरियल की कामयाबी के बाद इस पर मुबन्नी फिल्म बनाने की तैयारियां जारी हैं। रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह से फिल्म शक्तिमान के लिए राब्ता किया गया। हालांकि रणवीर सिंह ने अभी तक इस पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। चूंकि रणवीर सिंह बॉलीवुड के एनर्जी पावर हाउस के तौर पर मशहूर हैं, इसलिए बनाने वालों को लगता है कि रणवीर सिंह एक सुपर हीरो के तौर पर कुदरती करिश्मे को स्क्रीन पर लाने के लिए बिल्कुल मौजू हैं। खबर यह भी है कि यह फिल्म 3 हिस्सों में बनाई जाएगी। तालिबान ने अपने बानी मुल्ला उमर की कार जमीन से खोदकर निकाली। 21 साल पहले हुई थी दफन। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने अपने बानी मुल्ला उमर की कार को जमीन से खोद निकाला है। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद मुल्क के जुनूबी हिस्से में छुपने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया था। बरतानवी रोजनामे दी गार्डियन के मुताबिक मुतल्लिका आला हुकाम ने इस कार को काबुल के नेशनल म्यूजियम में रखने की तजवीज़ दी है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की वजह से 9 अफराद हलाक, सैकड़ों हुए बेघर। कोयटा में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मकानात मुनहदम होने के सबब 9 अफराद हलाक जबकि 20 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। सूबाई हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर को आफतज़दा करार देते हुए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। जुनूब मगरबी सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में गुज़िश्ता 3 दिनों से वक्फे से तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और बारिशों का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। हुक्काम कहते हैं गैर मामूली बारिशों की वजह से बेघर होने वाले अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।